बैतूल के आमला विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही निशा बांगरे पूर्व डिप्टी कलेक्टर के एक वीडियो मैसेज ने राजनीतिक गलियारों में सनसनी फैला दी है। दरअसल वीडियो में उन्होंने घोषणा करते हुए कहा है कि दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकती और अगर दुर्भावनापूर्ण कार्यवाही के बाद उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जाता है या उन्हें परेशान करने की नीयत से उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाता है तो वो आमरण अनशन करके अपने प्राण त्याग देगी, परंतु अपने अधिकारियों से समझौता करके जीना पसंद नहीं करेंगी। देखें क्या कुछ कहा निशा बांगरे ने। उन्होंने अपनी वीडियो मैसेज में जनता के सामने अपनी बात रखी और बताया कि किस तरह से उन्हें अपने ही घर के उद्घाटन कार्यक्रम में आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना में जाने से तथा भगवान बुद्ध की अस्थियों के दर्शन करने के शासन के पत्र द्वारा उन्हें रोका गया और जब इससे आहत होकर उन्होंने इस्तीफा दिया तो उन्हें तरह तरह से परेशान किया जा रहा है। तो अगर आज मुझे मेरे संवैधानिक अधिकारों से रोका जाता है तो मैं भी बाबा साहब की बेटी हूं। मैं भी यही कहना चाहूंगी कि आने वाले चुनाव में मुझे दुनिया की कोई ताकत लड़ने से नहीं रोक सकती। मैं अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरूंगी और मुझे विश्वास है इस भारत देश की न्यायपालिका पर, न्यायालय पर और चुनाव आयोग पर कि मेरी बिना गलती के, मेरी कोई गलती ना होने के बावजूद अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है तो न्यायपालिका और चुनाव आयोग इसको संज्ञान में ले और मेरा नामांकन पत्र दाखिल करे, उसे स्वीकार करे। अगर नहीं स्वीकार किया जाता है तो मैं कहना चाहूँगी कि मैं नामांकन फॉर्म भरने के बाद, नॉमिनेशन फॉर्म भरने के बाद अगर मेरा नामांकन पत्र स्वीकार नहीं किया गया या मेरा इस्तीफा मध्य प्रदेश शासन के द्वारा स्वीकार नहीं किया तो फिर मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। मैं भी आमरण अनशन पर बैठूंगी तब तक जब तक मेरा नामांकन पत्र जो है वो स्वीकार नहीं किया जाता चुनाव आयोग के द्वारा, बैतूल में रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा, तब तक मैं आमरण अनशन पर बैठूंगी। अन्न जल को त्याग करके मैं अपने जीवन का न्यौछावर इस देश के लिए और अपने समाज के लिए कर दूंगी और उसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि मध्य प्रदेश शासन होगी। तो फिर इसीलिए मैंने ये 12/9/2023 को दोबारा सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन को ये अपना पत्र लिखा है। चूंकि मैं आगामी विधानसभा चुनाव में अपने अधिकार और अपने समाज के और अपने देश के अधिकारों के लिए लड़ना चाहती हूँ, अपने देश के लिए अपना जीवन कुर्बान करना चाहती हूँ, देश के लिए जीना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आने वाली विधानसभा चुनाव में त्याग पत्र दे करके जो है इसमें अपनी उम्मीदवारी रखना चाहती हूँ और मुझे अपने शासकीय दायित्वों से मुक्त किया जाए ताकि मैं अपने सामाजिक, पारिवारिक और जनता की आकांक्षाओं के दायित्व को पूर्ण कर सकूँ। तो मैं देख रही हूँ अगर नहीं होता है स्वीकार तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं आमरण अनशन पर बैठूंगी और अपने शरीर का बलिदान मैं दे दूंगी तब तक जब तक मुझे चुनाव लड़ने नहीं दिया जाता। तो मैं बहुत दुखी और बहुत ही निराश मन से आज कह रही हूँ कि आज मैं लड़ रही हूँ अपने अधिकारों के लिए और लड़ना चाहती हूँ अपने समाज के, अपने देश के उन वंचित वर्ग के लिए जिनके अधिकार आज भी नहीं मिले।